So welcome back. देखो जी xylem transpiration, transport water minerals, one direction only, phloem में up and down होता है, xylem में एक साइड पे होता है, ठीक है? Got it? Yes. Yes. Xylem एक mark, transport water minerals दूसरा, it is this movement is driven by transpiration for तीसरा, and the xylem doesn't have any cell content, so more space for that. And एक और आप देख सकते हैं कि in xylem it goes only in one direction. Acha, so since Miss Laiba is here and we need to go to next class, but let's quickly finish up this discussion. We have just one question, right? Laiba, do you allow? फिर जल्दी से मैं कंप्लीट कर लूँ. तो बच्चों मुझे बताओ कि रोशीन और अमीर हैदर हमारे साथ हैं. What is ecosystem? Ecosystem में चार शब्द दिया. It has been living. चलो मैं पूरी डेफिनेशन लिखता हूँ. self-sustained interaction between living means biotic and non-living means abiotic components. This is called ecosystem. अब मुझे बताओ ये कमरा जो है ना जहाँ अभी हम बैठे हुए हैं, is this ecosystem? आपको याद है हमने बहुत डिटेल में पढ़ा था. Because this is not. देखो यहाँ पे जो हम ऑक्सीजन ले रहे हैं ना वो बाहर से आती है. इस कमरे में प्लांट्स नहीं है which produce that. और जो हम CO2 बना रहे हैं that goes out. There are no plants here to consume that CO2. और अगर कमरे को सील कर दें, आप एयर टाइट कर दें, तो वी कैन नॉट मैनेज योर लाइफ फॉर लॉन्गर. तो ये सेल्फ सस्टेन्ड नहीं, ठीक है? तो इसमें आपको याद रखना चाहिए कि इसमें चार फीचर्स हैं. एक तो सेल्फ सस्टेन्ड होना चाहिए, दूसरा देयर इज इंटरेक्शन बिटवीन लिविंग भी होना चाहिए, नॉन लिविंग भी होना चाहिए. इस कमरे में लिविंग नॉन लिविंग तो है. फॉर एग्जाम्पल लिविंग हमें नॉन लिविंग एयर है, लेकिन सेल्फ सस्टेन्ड नहीं है बिकॉज देयर आर नो ट्रीज. अब पॉन्ड जो है ना, पॉन्ड इज एन इकोसिस्टम. उसके जितने भी चीजें वहां रहती हैं वो सारा कुछ उधर से ही लेती है. अगर पॉन्ड के अलावा बाहर से वो कुछ डिपेंड नहीं करते. लेकिन आप बोलते हैं हम इस कमरे को सील कर दें तो यहाँ लाइफ पॉसिबल नहीं है, लाइफ ज्यादा, ठीक है? फॉरेस्ट इज इकोसिस्टम. बायोडाइवर्सिटी क्या होता है बच्चों? बायोडाइवर्सिटी इज सिंपली वैरायटी ऑफ different species in an area. वैरायटी ऑफ लाइफ आप कह सकते हैं ऑन प्लैनेट. स्पीशीज को हम जानते हैं. स्पीशीज बहुत मजे की डेफिनेशन आती है, Group of organisms which can interbreed together to produce fertile offspring. Wow, group of organisms okay that can interbreed, produce fertile offspring. मेरा से ये अगर आप अगर वो नहीं होता ना तो आप आ जाए, मैं क्योंकि मेरे ये 2-3 मिनट का काम. ठीक जी, ठीक है. ओके. एक्सप्लेन हाउ फॉरेस्ट कैन बी कंजर्व. ये अच्छा, फॉरेस्ट कंजर्वेशन की बहुत सारी टेक्निक्स हैं, ठीक है? वन टेक्निक है ज्यादा पोलैडिंग. यस और नो? नहीं, पहले हम करते हैं साइक्लिक फेलिंग. कि अगर आपको ट्रीज काटने हैं विच यू हैव टू, आप ट्रीज को काट करिए. आपको याद है सस्टेनेबल डेवलपमेंट, अलाउइंग दी प्रोजेक्ट्स कीपिंग इन माइंड द ह्यूमन नीड एंड एनवायरमेंटल नीड. बेटा ह्यूमन एंड एनवायरमेंट दे आर टू पार्टीज एट कॉन्फ्लिक्ट. अगर आप ह्यूमन नीड को देखेंगे विच आर अर्बनाइजेशन, रोड बनाना, हाउसिंग, इंडस्ट्री, पेट्रोल पंप्स, फैक्ट्रीज, ये भी आप इग्नोर नहीं कर सकते. बट यू कैन नॉट इग्नोर द एनवायरमेंटल नीड्स एज वेल. तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट होती है सो दैट रिसोर्सेज रिमेन सस्टेन, दे डोंट रन आउट, दे डोंट फिनिश. तो उसमें दोनों को ख्याल. अब फॉर एग्जांपल साइक्लिक फेलिंग क्या होती है? आपको याद होगा हमने पढ़ा था कि फॉर एग्जांपल ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट इज वेरी वेरी ह्यूज फॉरेस्ट. और हम साइक्लिक फेलिंग क्या करते हैं कि फॉर एग्जांपल वी अलाउ, उसको गवर्नमेंट ने कटिंग अलाउ करनी है तो इस जगह पे अलाउ करें, फिर इस जगह, फिर इस जगह पे. By the time they reach back to first spot, there will be secondary forest grown over there. वाह, जबरदस्त. वो फिर फॉरेस्ट ये ग्रो कर जाएगा. यस. तो इफ दे स्टार्ट, इसको कहते हैं यहाँ से वापस आए. तो साइक्लिक फेलिंग ये एक्सप्लेन है, ठीक है? इसको एक्सप्लेन कैसे करें? साइक्लिक फेलिंग. सो द टाइम नो so secondary forest Yeah. would grow
when same place is selected again to for deforestation. इकरा आप रोशीन समझ आ रही है रोशीन? Yes, sir. Okay, so what is the other option? अमीर हैदर आप बताइए. Sir, promoting awareness. and एक और है बच्चों, मैं बताऊं A से. Afforestation. Afforestation. Yes. मतलब planting new trees. Yeah. अच्छा, okay, one more So there option. was two other ways like cutting them from half or cutting the Yes. branches and so on. Yes, ये भी हो सकता है. Pollarding. I don't remember the name. Me too. And coppicing. There are also two nice ways. So let's Google what is pollarding and coppicing. Can we? Yeah. Yes, sir. ये मिक्स हो जाता है ना, pollarding और coppicing. मुश्किल है वैसे, आप उसको नेम इससे ये होगा ना. एक ये होता है कि जब आप ट्रीज की ब्रांचेस काटते हो, ठीक है, और बच्चों कॉप्सिंग एक ही होता है. मैं इसको देखता हूँ pollarding. If we find one, the rest is easier. Pollarding, it's called pollarding is pruning. Yeah, that involves removal of the upper branches. इसको pruning से याद. Pruning पता है ना आपको? Pruning. Yeah. वो जो गार्डनर आते हैं ना हमारे, they just prune the trees. इस तरह के मैनुअली वो Yes, करके ऊपर से ब्रांचेस काटते हैं. तो ये क्यों मस्त है? बिकॉज जो आप विलेज में रहते हैं लोग, उनको दे फ्यूल वहां पे गैस तो नहीं जाती, तो दे डिपेंड ऑन दैट लंबा वो जो फ्यूल वुड है. तो अगर आप पोलैंडिंग अलाउ करें, ठीक है ना, अलाउ Pollarding. ब्रांचेस, तो उसमें ह्यूमन नीड भी पूरी हो जाएगी और ट्री की And ग्रोथ no भी अच्छी harm होगी for. और ट्री भी बचा रहेगा. Yeah. ठीक है, कटिंग ब्रांचेस. और बेटा कॉप्सिंग क्या होता है? अलाउ कटिंग या कटिंग फ्रॉम अ लिटिल above the ground. अगर जमीन से थोड़ा सा ऊपर करके जब आप ट्री काटेंगे तो that can regrow. So tree, Not all, but many can. yes, can regrow. So with this, Yes. I seek your permission. अगर आप चाहें तो हम थोड़ा सा और कुछ लिख सकते हैं. मेरा ख्याल है ये पेपर तो एंड ही हो गया. ठीक है. Any question you have Sir? to ask in this paper? No, sir. No, sir. No. Sir, yes, sir. Biodiversity और उसके वो जो टॉपिक था उसमें डिफरेंस थे. Population, biodiversity वगैरह, उसका आप समझा सकते हैं डिफरेंस क्या था? What is difference in population and biodiversity? Yeah. Just And ecosystem. 23 paper 2. मैं इसको तो सेव भी करूँ साथ साथ. Biodiversity is variety of life और population रोशन बताएंगे. A group of people living in an area. Group of organisms sharing the Living in a same same area. same time. ठीक है अमीर है. Okay, sir. Okay. Sharing the time, species and area. And they are not self-sustainable, I guess. Yeah. नहीं, वो तो self sustainable, वो तो resources में था कि some are sustainable resources which can be used without the risk of being finished. मतलब which can be stopped from finishing. ये ज्यादा अच्छा है. अब देखो ना, Yes, sir. Okay. fish can be stopped Yeah. from running out. Yes or no? Yeah, exactly. तो इस तरह. और दूसरा आपने क्या पूछा था? Population हो गया. और क्या बेटा? I was just asking biodiversity, population, and ecosystem. हाँ, तो Difference population between. तो I hope you got the point. Population. Yeah, I got it. जी, तो biodiversity तो variety of life और population Yes. ये हो गया. और ecosystem is self-sustained interaction between living and Non-livings. non-living components of environment. जैसे आप कमरे में, मैंने आपसे कहा था ये रूम Yeah. है, इसमें हम रह रहे हैं, तो यहाँ Yeah. पे हम एयर भी है. एयर इज नॉन लिविंग, ठीक है, और हम लिविंग हैं, लेकिन हम Yeah.
सस्टेन नहीं कर सकते विदाउट डिपेंडिंग ऑन द ट्रीज आउटसाइड द रूम, ठीक है? Yes. Because the oxygen we take comes from trees outside the room, or the Yeah. CO2 we give goes to the tree, absorbed by the trees outside the room. और बच्चों इसके साथ ही मैं अभी बायो ओ लेवल नंबर पेपर 22 मार्क्ड, ओ माय गॉड, इट शुड हैव बीन रिटन सॉल्व्ड, व्हाट यू कॉल इट यार, सो मैं क्या नाम दूं, सॉल्व्ड या, फिर मैं आपको भेजता हूँ, और आई थिंक वी नीड टू एंड हियर। बाय बाय। Okay, Allah Hafiz. पेपर करें और मुझे भेजें। नहीं रहता। सर मैंने आज का मई जून का एक भेज दिया, अभी एक दो और करके सेंड कर। वेरी गुड।